आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। कहूं पे कहूं गिनती कहूं मिली हो तो हमें बताना। रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। उसके बाद भी साधु का चोला ओढ़ करके पंचवटी पे इत उत चिता चितय चला भड़ियाई सो 10 शीस स्वान की। क्योंकि प्राप्ति में कमी नहीं थी, पर सत्संग के बिना, साधु संग के बिना तृप्ति नहीं थी। और तृप्ति नहीं है तो प्राप्ति से कुछ होने वाला नहीं है। राम जी के एक पूर्वज थे राजा मानधाता, और उनके वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जिससे घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस अश्वमेध यज्ञ को होने के बाद आदमी जो है इंद्र पद का दावेदार बन जाता है। तो उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गया। मेरी बात को समझिएगा, यूं ही मत लीजिएगा। इंद्र है स्वर्ग का राजा, आगरा को जिलाध्यक्ष नहीं है, स्वर्ग का राजा। एक आगरा को जिलाध्यक्ष और स्वर्ग के राजा की तुलना करोगे आप? हो नहीं सकती ना। स्वर्ग का राजा घोड़े को चुरा ले गया, और एक यज्ञ बाकी रह गया था। 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। तो जब कहीं घोड़ा नहीं मिला, और बाद में जो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा, वशिष्ठ जी ने बताया कि घोड़ा इंद्र के यहां है, हमला करो, घोड़े को लेकर के आओ, यज्ञ पूरा करो। राजा मानधाता ने कहा नहीं, अब मुझे ये यज्ञ नहीं करना। अरे बोले, इतना यज्ञ तुमने किया है, नेक कसर रह गई है, सीधे इंद्र पद मिलेगा। कितनी प्यारी बात कहते हैं राजा मानधाता कि गुरुजी, बा पद पे बैठ कर चोरी चपाटी करनी पड़े, ऐसे पद पे थू, ऐसे पद पे थूकता हूं मैं। बा पद पे बैठने के बाद, और वो चोरी चपाटी जिसे मैं अपने राज्य में पसंद नहीं करता, प्रजा में पसंद नहीं करता है, मैं उस पद को थू करता हूं। वहां जाकर के भी ऐसा करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग के स्वर्ग का राजा क्यों न हो जाए, लंका का राजा क्यों न हो जाए। कल मेरे यहां भैंसोन में काऊ की तोड़िया खो गई थी, और काऊ बालक ने, काऊ आदमी ने, या काऊ माता ने वो ला करके यहां दई वो तोड़िया। तो कितनी ईमानदारी होगी, जाने वो तोड़िया ला के दई, बाकी ईमानदारी पे ऐसे स्वर्ग के जो इंद्र जैसे निछावर कर दिए जाए ना, है? वो माँ, वो बेटा, वो व्यक्ति धन्य है, जो खोई हुई चीज को भी वापस कर देता है। और वो इंद्र है, वो स्वर्ग का राजा। इसका मतलब है कि यहां मेरे गुरुओं का सत्संग है, उसके कारण इस क्षेत्र में तृप्ति है, और जहां तृप्ति है वहां आनंद ही आनंद है। चाहे रावण की लंका हो, जहां सत्संग नहीं है ना, वहां प्राप्ति कितनी भी हो जाए, लेकिन चोरी नहीं गई तो क्या फायदा है? उसको भी गोस्वामी जी ने कुत्ता कहा, बुरा मत मानिएगा, कुत्ता। और कुत्ते में भी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं, कुत्ते में भी क्वालिटी होती है। एक शायरी है,
दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, पर कुत्ते होकर भी दुख ये है कि वफादार न निकले। रावण जो है कुत्ता कैसा बनता है? एक कुत्ता होता है मालिक का वफादार, रोटी भी ईमानदारी से पाता है, बड़े शौक शान से सिंह की तरह खाता है। लेकिन एक होता है बढ़िया है, बाकी बगल में कोई पत्थर गिर जाए तो कां 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 कर भागता है, बाजू लगता है कोई मारेगो, क्योंकि वो मन से चोर है। कहीं से चोरी करके जब खाता है तो वो चैन से न सोता है, न खाता है, न बैठता है। उसके दिमाग पे हर समय चोरी सवार रहती है। उसके पेट की भूख तो हो सकता है बुझ जाती हो, लेकिन उसके मन की शांति कभी, अशांति कभी नहीं मिटती है।